रात के सन्नाटे में जब शहर की आवाजें भी थक कर सो जाती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात कभी खत्म नहीं होती। आज की कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ना ही सिर्फ एक अफवाह। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम मैप्स पर धुंधला पड़ चुका है। लोग कहते हैं जो वहां रात रुक गया वो कभी वापस पूरा नहीं लौटता। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, इस कहानी के बीच अगर तुम्हें लगे जैसे कोई तुम्हें सुन रहा है तो शायद वो सिर्फ लगना नहीं होगा। इस गांव का नाम है काल गांव। गांव जहां मोबाइल सिग्नल रात के बाद मर जाता है और घड़ियां अक्सर 3:17 पर रुक जाती हैं। दिन में सब नॉर्मल लगता है, बच्चे खेलते हुए निकल जाते हैं, बूढ़े लोग चाय पीते मिल जाते हैं। पर जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे गिरता है, काल गांव किसी और चीज का हो जाता है। गांव के लोग कहते हैं सूरज के बाद यहां रुकना अपनी सांस गिरवी रखने जैसा है। मुझे ये कहानी पहली बार मिली एक बूढ़े आदमी से। नाम था भोला राम। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ यादें थीं। उसने कहा, बेटा, गांव का रास्ता सीधा है, पर जो दिखता है वो होता नहीं। उसने बताया, पिछले 22 सालों में 17 लोग गायब हुए। कुछ शहर से आए थे, कुछ यहीं के रहने वाले। पुलिस रिकॉर्ड में सब मिसिंग लिखा गया, पर सच सच कभी लिखा ही नहीं गया। मैं भी उसी गलती के साथ आया था। सिर्फ एक रात के 11 बजे गांव बिल्कुल खाली। हवा में जलती हुई लकड़ी की बदबू और कहीं दूर से मंदिर की घंटी, टिंग टिंग। पर मंदिर उस दिशा में था ही नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने आप ऑन हो गई और उसमें जो आवाज आई वो मेरी नहीं थी। तुम भी रुक जाओगे। रात के 3:17। हर घर के दरवाजे एक साथ खुल गए, पर कोई नहीं निकला। सिर्फ पैरों की आवाज, जो मिट्टी पर नहीं सीधा दिल पर चल रही थी। मैं भागना चाहता था, पर रास्ता मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। और तब मैंने देखा गांव के बीच एक पुराना कुआं, जिसमें परछाइयां गिर रही थीं, पर आवाज एक भी नहीं। सुबह हुई, मैं जिंदा था, पर गांव वहां नहीं था। सिर्फ एक खाली जमीन और एक बोर्ड, यहां रात रुकती है। पुलिस ने कहा काल गांव कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर मेरी रिकॉर्डिंग में अब भी वो आवाज है। और हर रात 3:17 पर वो आवाज फिर से बोलती है, अगली बार तुम पूरे आओगे। पिछली रात गांव गायब हो गया था। पुलिस के लिए काल गांव कभी था ही नहीं, पर मेरी रिकॉर्डिंग, मेरी घड़ी और मेरी नींद, सब कुछ कहता है वो रात अभी खत्म नहीं हुई। और आज वो सच सामने आया जिसे जलाने की कोशिश की गई थी। मेरे हाथ में वो डायरी मिली शहर के एक कबाड़ी मार्केट में। कवर आधा जला हुआ, पेजेस चिपके हुए और लिखने वाले का नाम देव प्रकाश, स्कूल मास्टर। डायरी का पहला पन्ना सिर्फ एक लाइन से भरा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो काल गांव तुम्हें पहचान चुका है। डायरी के हिसाब से ये गांव 1932 में बसाया गया था। सब नॉर्मल था जब तक एक रात नहीं आई। डायरी बताती है उस रात गांव के मंदिर में एक गलत पूजा हुई। गांव के लोग भूख से डरते थे, सूखे से और मौत से। और जब डर ज्यादा हो जाए तो इंसान भगवान से नहीं किसी और चीज से मदद मांगता है। उस पूजा के बाद बच्चे बोलना भूल गए, जानवरों ने पानी पीना छोड़ दिया और रात सुबह होने से इनकार करने लगी। देव प्रकाश ने लिखा, हमने कुछ बुलाया है जो सिर्फ रहता नहीं, याद भी रखता है। डायरी के बीच एक पुरानी कैसेट टेप चिपकी हुई थी। जब मैंने प्ले की, पहले सिर्फ हवा, फिर मंदिर की घंटी और फिर एक बच्ची की आवाज, गुरुजी, रात मुझे बुला रही है। टेप के लास्ट 30 सेकंड्स में सिर्फ चीखे नहीं, नाम लिए जा रहे थे, गांव के हर उस इंसान का जो आज मिसिंग है। और सबसे आखिरी नाम मेरा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मैप बना था, वही जगह जहां गांव के बीच मंदिर हुआ करता था। मैं वहां गया, मंदिर था पर दरवाजा नहीं, सिर्फ एक लोहे का ताला जो अंदर से बंद था।
जैसे कोई कह रहा हो, बाहर तुम हो, अंदर हम। और तब मंदिर के अंदर से वो आवाज आई जो सिर्फ रात को सुनाई देती है, वापस आ जाओ, हम अधूरे हैं। डायरी का आखिरी पन्ना जलाया गया था, पर एक शब्द बच गया, बलिदान। और नीचे लिखा था, गांव को बंद करने का सिर्फ एक तरीका है, पर उसके बाद वापस आने वाला कोई नहीं होता। आज रात मेरी घड़ी फिर से 3:17 पर रुकी हुई है, और बाहर बाहर वो रास्ता दिख रहा है जो कल मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। सुबह हुई, पर सूरज की रोशनी रात जैसी ही लग रही थी। मैं वापस आ गया था। शहर के लोग कहते हैं तुम ठीक लग रहे हो, पर कोई नहीं जानता रात से कौन ठीक लौटता है। मेरी घड़ी अब भी 3:17 पर अटकी हुई है, और जब मैं आंखें बंद करता हूं, काल गांव मुझे याद नहीं करता, मुझे बुलाता है। 3 दिन बाद एक खबर आई, गांव से एक आदमी जिंदा मिल गया। नाम था रघुनाथ, 22 साल पहले गायब। लोग खुश हुए, पुलिस ने फाइल बंद की, पर जब मैं उससे मिला, उसकी आंखें मेरी आंखों को पहचान रही थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने भी रात देखी है। उसकी सांस घड़ी के सेकंड हैंड के साथ चल रही थी, रुकी, फिर चली। रघुनाथ ने बताया, गांव वापस आने वालों को याद पूरी नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ एक काम याद रहता है, गांव को याद रखना। उसने कहा, हम वहां मरे नहीं, हम वहां छोड़ दिए गए थे। रात के 3:17 पर गांव कुछ चुनता है, इंसान नहीं, खाली जगह। और जो खाली हो जाता है वो वापस भेज दिया जाता है। मैंने उस कुएं के बारे में पूछा। रघुनाथ हंस पड़ा, पहली बार। वो कुआं नहीं है, वो याद का मुंह है। गांव के लोग अपनी यादें वहां डालते रहे, भूख, डर, गम, और रात उन यादों को पीती रही। पर जब यादें खत्म हो गईं तो रात को नई यादें चाहिए थीं, इंसान की। डायरी का शब्द अब साफ था, बलिदान। गांव बंद करने के लिए किसी को पूरी यादों के साथ वहां रहना पड़ता है। रघुनाथ बोला, इसलिए मैं वापस आया ताकि तुम जा सको। उस रात उसने खुद को कुएं के पास छोड़ दिया, और मैंने पहली बार देखा, काल गांव रो रहा था। सुबह हुई, कुआं बंद था, रास्ता सीधा था, पर जब मैं घर पहुंचा, मेरी रिकॉर्डिंग में एक नई आवाज थी, मेरी ही आवाज। गांव याद रहे तो रात जिंदा रहती है। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हारी घड़ी अचानक 3:17 पर रुक जाए, तो समझ लेना, काल गांव ने तुम्हें सुन लिया है। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ छुप जाती है। स्क्रीन बंद होने के बाद भी 3:17 चलती रहती है। अगर तुमने पार्ट 3 के बाद हेडफोन्स नहीं निकाले, तो शायद तुमने भी वह सुना होगा। मेरी घड़ी अब भी रुकती है, बैटरी बदली, टाइम सेट किया, पर रात आते ही 3:17, जैसे कोई समय को उंगली से पकड़कर रोक रहा हो। और फिर एक हल्की सी आवाज, अभी नहीं। उस पुरानी टेप रिकॉर्डर को मैंने तोड़ दिया था, पर कल रात वो अपने आप चल पड़ा। इस बार किसी और की आवाज नहीं थी, सिर्फ सांस, और फिर एक जुमला जो धीरे से बोला गया, तुमने सुना, अब तुम्हारी बारी है। रात के 3:17 पर घर का दरवाजा खुल गया। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, अंदर की तरफ जाते हुए, और उनके साथ मेरी ही आवाज की एको। अगर तुम इस कहानी के बाद कभी रात को जागो और लगे जैसे तुम्हारी यादें थोड़ी सी हल्की हो रही हैं, तो डरना मत, बस इतना याद रखना, काल गांव सिर्फ गांव नहीं, एक याद है, और यादें सुन ली जाती हैं।